हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम मेड इजी। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि व्हाई द स्टूडेंट शुड प्रेफर स्पेक्ट्रम। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आप सबको पता है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, राइट। और ये स्टूडेंट को क्यों प्रेफर करना चाहिए, आज मैं इसका रिव्यू करूंगा और मैं बताऊंगा जो व्हाई ओनली द मॉडर्न इंडिया जो बुक है वो आपके ज़रूरत को पूरा कर सकता है। फ्रेंड, तो आज जो पहला पॉइंट है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मैं यहाँ आपके लिए जो स्टूडेंट्स का ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बताऊं। जैसे कि सिलेबस डिकोड है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या जो स्टडी मटेरियल है इसका रिसोर्सेज क्या होगा। तो इससे संबंधित जो भी आपका क्वेरी हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड, तो ये बुक प्रेफर आपको क्यों करना चाहिए, तो आज का जो पहला पॉइंट ये है। सबसे पहले तो ये बुक है ही नहीं, ये क्या है, एक नोट्स है, राइट। यदि आपके पास लूसेंट सॉरी आपके पास जो स्पेक्ट्रम का बुक होगा और यदि आप उसको उल्टाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स है ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं, राइट। यहाँ कोई बुक की तरह कहानी नहीं है, ये बिल्कुल नोट्स की तरह काम आता है फ्रेंड, राइट। तो हम ये कह सकते हैं जो आपको प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये एक नोट्स है, राइट। सेकेंड पॉइंट जो इस बुक के बारे में है कि नो बीटिंग नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट। अब इसका जैसे कि 1857 है फ्रेंड, राइट। तो ये स्टोरी आपको नहीं कह रहा है, आपको ये कह रहा है जो टू द पॉइंट जो भी है आपको ये बता रहा है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसका जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इस बुक का है कि ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला नहीं रहा है, वो बिल्कुल आप टू द पॉइंट ये आपको बता रहा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि सबसे पहले आपको देखना होगा जब भी आप बुक का जो फर्स्ट पेज पलटेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो रिटेन बाय श्री राजीव अहिर। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है फ्रेंड। और बीइंग स्टूडेंट वो तो कभी ना कभी वो तैयारी कर ही रहे होंगे, राइट। तो वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है और एग्जाम का डिमांड क्या है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है फ्रेंड, राइट। तो आपको जरूर इस बुक को ही प्रेफर करना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है कि कैटर टू द नीड ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। यदि इस बुक को आप सही से देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। या प्रीवियस ईयर पेपर, आप क्वेश्चन पेपर उल्टाइए कोई से भी एग्जाम का, जो कि एग्जाम लिया जाता है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, या फिर कई सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे जैसे कि एनडीए का हो गया या सीडीएस का हो गया, या कई अन्य सारे एग्जाम है। यदि आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस बुक से मिलता जुलता दिखाई देगा। कहने का मतलब है जो ये स्टूडेंट के जरूरतों को पूरा कर रहा है, एग्जाम के डिमांड को ये किताब जो है, ये बुक जो है पूरा कर रहा है। फ्रेंड, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि लैंग्वेज और वर्ड इतना इजी है, लूसिड है कि वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है फ्रेंड, राइट। यदि आप कोई बुक पढ़ते हैं और इसमें फ्लावरी लैंग्वेज है या फिर यूं कह लें जो बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है, तो आप चीज को क्या कहना चाह रहे हैं और आपको क्या समझना चाहिए, इसमें दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होता है। तो इस बुक का जब आप लैंग्वेज जो आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल इजी है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है फ्रेंड। अगेन आई रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इससे बेहतर इस बुक के बारे में और क्या जानते हैं, आप जरूर बताएं। आपके कमेंट से, लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड, जो सिक्स्थ पॉइंट है ये कह रहा है जो डिवीजन ऑफ टॉपिक्स इज डन इन सच अ वे दैट मेक्स नो कंफ्यूजन, इंस्टेड इट मेक्स इंटरेस्टिंग। अब इतिहास होता क्या है फ्रेंड, कि कहीं ना कहीं ये घटना है, राइट। तो एक आपको हायरार्की में चीज होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में चीज होना चाहिए। तो इस बुक में सबसे जो मुझे अच्छी खास बात लगी, हालांकि हर बुक में होता है लेकिन इस बुक का जो ये मुझे लगा, जो एक तो जो हर टॉपिक का जो डिवीजन है, जो जरूरत है बस उतना ही दिया हुआ है, जो टॉपिक का डिवीजन है बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में है और एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। जैसे कि आप 1857 पढ़ेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपको लगेगा, जो हाँ पीछे का जो घटना है आपको बिल्कुल क्लियर है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको इजिली। सेवेंथ पॉइंट है फ्रेंड कि ये तो इस बुक का
यूं कह ले कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समरी गिवन एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर। जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लास्ट में समरी दिया हुआ है फ्रेंड, राइट, सारांश जिसको हम कहते हैं निचोड़। तो यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं और लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज को बिल्कुल निचोड़ आप निकाल लेते हैं, और ये सदा के लिए आप उसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि एक चीज जो मुझे और बहुत अच्छा लगा कि इस बुक के लास्ट में क्या है, रेडी रेफरेंस डेटा दिया हुआ है। जैसे कि पर्सनैलिटीज है, या जितने भी गवर्नर जनरल्स है, वॉइस राइज है, या जितने भी पर्सनैलिटीज हैं जो कि बुक में सबका मेंशन है, सब कुछ घटनाएं और जो व्यक्ति का मेंशन है, व्यक्ति का नाम, और लास्ट में उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो रेडी रेफरेंस डेटा है उसको आप जरूर प्रेफर कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप आपके लिए और सहायक और इजी हो जाता है चीज। नाइन्थ पॉइंट फ्रेंड ये कह रहा है यहाँ, जो इस बुक को आप देखिएगा तो सबसे प्यारा जो फीचर्स है ये कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, छोटा है, आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, राइट। ये वॉल्यूमिनियस नहीं है, ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इसलिए आप रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं फ्रेंड, और आपको करना भी चाहिए, राइट। यदि आप पढ़ते हैं तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, कि दिस बुक इज यूजफुल इक्वली फॉर मेंस पर्पस आल्सो। अब ऐसा नहीं है जो इस बुक को सिर्फ आप प्री के लिए ही रेफर करें, आप मेंस के लिए भी, मेंस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होगा जो कोई भी आप स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए कि इससे संबंधित टॉपिक उसमें है कि नहीं, वहां से आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, यहाँ से आप कैसे प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था कि व्हाई यू शुड प्रेफर, वाई प्रेफर। जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा कि हाउ टू अप्रोच स्पेक्ट्रम। आप जो स्पेक्ट्रम को अप्रोच कैसे करेंगे, आप कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे इस अब मैं आपको बताऊंगा जो मेथड, जिससे कि आप लंबे समय तक आप चीज को रिटेन कर पाएंगे, आपकी इतिहास पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा, हाउ टू अप्रोच द स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप जरूर स्टे ट्यून्ड रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।